ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था फ्लावर के बारे में। आपने जाना था कि फ्लावर जो होता है पुष्प यानी कि पौधों का एक जननांग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके अलावा हमने फ्लावर को फैसिनेटिंग ऑर्गन भी कहा था। फिर हमने पढ़ा था कि किसी भी पुष्प के 2 सहायक अंग और 2 आवश्यक अंग होते हैं। सहायक अंग 2 होते हैं, एक हमने बोला था दल यानी कि पेटल, और जो दूसरा होता है उसको हमने बोला था बाह्यदल यानी कि सेपल। फिर आवश्यक अंग में हमने आपको बताया था, आवश्यक अंग में ये दोनों चूंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इसलिए जो नर जननांग होता है, जो नर भाग होता है, उसको हमने बोला था पुंकेसर यानी कि स्टामेन बोला था। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग हुआ करते थे, परागकोश और तंतु। परागकोश यानी कि अंतर समांतर द्विपालित संरचना होती थी, बायलोब रिस्ट्रिक्शन होता था। फिर हमने आपको बताया था ये जो होते हैं समांतर एक पतले तंतुनुमा संरचना से जुड़े होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि जो मादा भाग होता है उसको हमने जायंट कहा था, और जायंट की जो इकाई होती है उसको हमने स्त्रीकेसर या फिर हमने इसको अंडक कहा था। स्त्रीकेसर या अंडक, अंडक यानी कि इसको हम लोग कार्पेट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। अंडक की अंग्रेजी क्या होती है? कार्पेल होती है। अब देखिए प्रत्येक स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। हमने बताया था आपको कि अंडाशय के अंदर 1 या 1 से अधिक बीजांड होते हैं। यदि अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 हो तो फल में बीज की संख्या भी 1 होगी। यदि अंडाशय में बीजांड की संख्या अनेक हो तो फल में बीज की संख्या भी अनेक होगी। यानी कि फ्रूट में सीड की संख्या डिपेंड करते हैं ओवरी में ओव्यूल की संख्या पर। जितने ओवरी में ओव्यूल होंगे उतने ही फ्रूट में सीड की संख्या होगी। फिर देखिए आपको कुछ चैनलोज के ऐसे भी स्पीसीज मिलेंगे जहां पर ये जो मेल पार्ट आप एंड्रोसियम देख रहे हो, पुंकेसर जो देख रहे हो, वो क्या होता है? फीमेल पार्ट से ही अटैच होता है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो 5 आपको नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये स्टिग्मा हो गया, बीच वाला स्टाइल जो हॉलो और सिलिंड्रिकल होता है, और नीचे का जो फूला हुआ भाग सोलन पार्ट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, ये जो आपका ये जनरली येलो कलर का होता है, ये वाला पार्ट्स, इसको हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट्स यानी कि एंड्रोसियम। ये पूरा ग्रुप जो है एक साथ कहलाता है एंड्रोसियम यानी कि पुमंग, और इसकी एक इकाई जो होती है वह पुंकेसर यानी कि स्टामेन कहलाती है। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर इसी चीज को हम एक प्रैक्टिकली एक फ्लावर के माध्यम से, एक पुष्प के माध्यम से देखने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हम अक्सर ही आपको क्लास में प्रैक्टिकल करके दिखाया करते थे, खास करके पुष्पों से रिलेटेड जितने सारे भी प्रैक्टिकल हुआ करते थे हम आपको बताया करते थे। तो उसी कड़ी में एक और थोड़ा सा देखा जाए, अब एक प्रैक्टिकल के माध्यम में इसको समझिए आप। देखिए सबसे पहले आप इस बात को देखिए, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हो, जिस पार्ट को हम यहाँ से पकड़े हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पवृंत यानी कि पेडिसिल बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये जो पेडिसिल होता है ये पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है यानी कि थैलमस से जुड़ा होता है। आप जो देख पा रहे हो ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है ये पार्ट कहलाता है पुष्पासन यानी कि थैलमस कहलाता है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस थैलमस के ऊपर वाला जो होर्ल है, जो ऊपर वाला चक्र है, ये जनरली ग्रीन कलर का है। ये जनरली क्या है? ग्रीन कलर का है। और ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप एक साथ कहलाता है बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स कहलाता है। अब जैसा कि स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पार्ट जो है आपका, ये पार्ट आपका हो गया कैलिक्स। हम यहाँ से इसको बारी बारी से सबको रिमूव करके आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख पा रहे हो इसको। ये पार्ट क्या हो गया आपका? ये पार्ट आपका हो गया कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज, और इसकी एक इकाई जो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, अधिकांश पुष्पों में ये फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ खास जाति में ये जो होते हैं निषेचन के बाद भी जुड़े रहते हैं। जैसे कि आपने ब्रिंजल में देखा होगा, टोमेटो में देखा होगा, ये जो पार्ट होता है पूरा अटैच रहता है, ब्रिंजल में भी और टोमेटो में भी आपने देखा होगा। ठीक है, दिस इज द पार्ट, दिस इज द कैलिक्स एंड इट्स यूनिट इज सेपल। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, हमने आपको बताया था कि फ्लावर का कौन सा भाग रंगीन होता है। फ्लावर का कौन सा भाग रंगीन होता है? तो फ्लावर का कोरोला जो होता है वह रंगीन भाग होता है, जिसको आप लोग ये पंखुड़ी, जिसको हम लोग पंखुड़ी के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो चारों ओर का जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं दलपुंज। लेकिन इसकी एक इकाई कहलाएगी पेटल।
यह पुष्प का सबसे रंगीन भाग होता है। अब देखिए हम यहाँ से किसको रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं, किसको रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं पेटल को रिमूव कर रहे हैं, जो कि पुष्प का सबसे रंगीन भाग होता है। देखिए हम यहाँ से सारे के सारे पेटल को हम यहाँ से रिमूव कर चुके हैं। एक भाग आपका और बचा हुआ है, तो ये अब आपका यहाँ से बच गया केवल और केवल एसेंशियल पार्ट। हमने नेसेसरी पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब देखिए आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका जो है ठीक इसके सिमिलर है। ठीक, आप जैसा देख पा रहे हो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से क्या है आपका, यहाँ पर क्या है आपका 5 ऊपर में क्या होते हैं, यहाँ पर रेड कलर के आपको नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ये स्टिग्मा कहलाते हैं। जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि आपके आसपास भी कुछ पुष्प होंगे तो आप अपने हाथों में इसे रख लें और फिर प्रैक्टिकली इसको आप समझ सकते हो। फिर देखिए यहाँ से आपको कुछ पीले रंग के पार्ट दिख रहे हैं। ये पार्ट जो होता है एक साथ कहलाता है एंड्रोसियम यानी कि पुमम कहलाता है। जबकि इसकी एक इकाई जो होती है इसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर यानी कि स्टामेन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए ये बात। ठीक है, अब देखिए नीचे से हम आपको थोड़ा सा ओवरी को भी दिखा देता हूँ। केवल ऐसा करते हैं कि हम इसके मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसके मेन पार्ट को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। इसको यहाँ से इस तरह से हमने रिमूव कर दिया। चलिए हमने इसको यहाँ से पूरी तरह से रिमूव कर दिया। कुछ और भी बचे हैं ऊपर में। अब इसमें जो बचा हुआ भाग है यह केवल और केवल मादा भाग है। यह केवल और केवल क्या है, मादा भाग है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे इसको। ये पार्ट जो हो गया आपका, ये स्टिग्मा हो गया, फिर बीच वाला स्टाइल हो जाता है, और जो सबसे नीचे जो आपका उभरा हुआ भाग होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उबड़ी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उबड़ी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। हालांकि इसके बीच में क्या होता है, एक पॉलन ट्यूब होता है। जब इसको और बारीक से कट करोगे तो फिर आपको ये दिखेगा। और ये आपका हमने इसके आउटर कवरिंग को भी हटा दिया। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यह केवल और केवल आपका क्या बच गया, फीमेल पार्ट, यानी कि इसके हमने कवर को भी रिमूव कर दिया, इसके सीट को हमने हटा दिया। अब देखिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, बीच में एक काफ़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। नीचे जो है आपका सोलन पार्ट है, इसको हम लोग ओवरी यानी कि अंडाशय कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। अब हम इसके अगले पार्ट पर चलते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वह है आपका, एक टॉपिक है आपका, वह टॉपिक है आपका स्टामेन, माइक्रोस्पोंजियम और इसके जो विभिन्न पार्ट हैं यानी कि पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। आप लोग इससे पहले हेडिंग निकालें। सबसे पहला है आपका स्टामेन, फिर आपका माइक्रोस्पोंजियम और फिर आपका पॉलन ग्रेन। ये बारी बारी से हम लोग तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले आप लोग पुंकेसर लिख कर रह दीजिए और पुंकेसर के बारे में पहले जानिए। पुंकेसर जो होता है, आपने पढ़ा है कि पुंकेसर फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, नर जननांग होता है, और प्रत्येक पुंकेसर यानी कि स्टामेन के 2 भाग होते हैं। एक भाग को हमने बोला है परागकोश और एक भाग को हमने बोला है तंतु, यानी कि एंथर और फिलामेंट। देखिए एंथर जो होता है, परागकोश जो होता है, वह सामान्यतः द्विपालित संरचना होती है, अर्थात इसमें 2 लोब होते हैं। 2 लोब होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बाइलोब स्ट्रक्चर कहते हैं। और यह जो है एक पतली संरचना से जुड़ी होती है जिसको हम लोग तंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट का एक पार्ट जो होता है, जो बेसल पार्ट होता है, जो आधारीय भाग होता है, वह जुड़ा होता है फ्लावर से, और जो दूसरा मुक्त सिरा होता है, जो फ्री टर्मिनल पार्ट होता है, वहां पर एंथर पाए जाते हैं। तो यहाँ से यदि आप लिखना चाहो तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उसे खुद से लिखना होगा आपको। हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पहला पार्ट है इसका एंथर। आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंथर जो है आपका एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, यानी कि द्विपालित संरचनाएं हैं। और एंथर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि इट इज जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर, यानी कि द्विपालित संरचना होती है। और इसके प्रत्येक लोब में जो होता है 2 चेंबर होते हैं। इसके प्रत्येक लोब में 2 चेंबर होते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे हो ये एक एंथर का कट पार्ट है, त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल कट पार्ट है। आप यहाँ से देख पा रहे हो ये इसका 2 लोब हो जाता है। और इसके प्रत्येक लोब में देखिए 2-2 चेंबर है, इधर भी 2 चेंबर है और इधर भी 2 चेंबर है, यानी कि 2 कोष्ठक हैं इसमें। क्योंकि इसमें 2 कोष्ठक होते हैं, इसलिए इसको हम लोग द्विकोष्ठी यानी कि डायथिकस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायथिकस बोलते हैं। थीका का मतलब होता है चेंबर।
यानी कि कक्ष होता है। क्योंकि प्रत्येक एंथर के प्रत्येक लोब में 2 थीकस होते हैं, इसलिए हम लोग इसको डायथीकस के नाम से जानते हैं। अब देखिए एंथर का काम क्या होता है। एंथर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना, परागकण का निर्माण होना। परागकण के बारे में हम आपको नेक्स्ट के टॉपिक में बताएंगे, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि एंथर में जो होता है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। वहां पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो एंथर में होगा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो परागकोश में होता है, यानी कि एंथर में होता है। आप सीधी सी बात ध्यान रखिएगा, परागकोश में परागकण बनेंगे, परागकोश में परागकण बनेंगे। दोनों ही शब्द में प्रीफिक्स कॉमन है पराग, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें जो है आपको याद रखने का एक तरीका हो सकता है आपके लिए। परागकोश यानी कि परागकोश से ही बना है परागकण बना है। परागकण जहां बनते हैं उस संरचना को हम लोग परागकोश कहते हैं। परागकण का भंडार जहां होगा उसको हम लोग परागकोश कहेंगे। कोश का मतलब होता है भंडार, इसलिए आप कह सकते हो कि परागकोश वह संरचना होती है जहां पर परागकण का निर्माण होता है। और इंग्लिश में आप सीधी सी बात ध्यान रखिएगा, एंथर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब आइए सेकेंड पार्ट, फिलामेंट जो होता है, इसका तंतु जो होता है, यह एक पतली संरचना होती है जिसका एक आधारीय भाग जो होता है वह फ्लावर यानी कि पुष्प से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा भाग जो होता है वह मुक्त सिरा वाला होता है और वह फ्री होता है यानी कि मुक्त होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रख लें। अब देखिए थोड़ा सा एक नीचे में एक चीज आप और समझ लें, ये परागकोश का जो है कट पार्ट है, एक टिपिकल एंथर का 3 डायमेंशनल कट है। आप यहाँ से देख पा रहे हो कि इस एंथर को हमने यहाँ से सीधी तरह से इस वे में हमने यहाँ से काट दिया। तो आपको किस तरह की संरचना देखने को मिलती है, एक आपको चतुष्कोणीय संरचना देखने को मिलती है। चतुष्कोणीय का मतलब होता है टेट्रागोनल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 होता है। मोनो का मतलब 1, डाई या बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4 होता है। क्योंकि इसके क्या है 4 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल बोलते हैं, चतुष्कोणीय बोलते हैं। एक परागकोश का जो कट पार्ट होता है उसकी संरचना चतुष्कोणीय होती है, 4 कोने वाले होते हैं, इसलिए इसको लोग चतुष्कोणीय यानी कि टेट्रागोनल बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होता है, एक एक गोलाकार संरचना होती है, एक एक वृत्ताकार संरचना होती है। यहाँ पर सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये जो चारों सर्कुलर स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, ये प्रत्येक स्ट्रक्चर कहलाता है लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके बाद हम आपको इसको और भी डिटेल से बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं वो आपको एंथर के इनसाइड में प्रेजेंट होंगे, और इसकी संख्या जनरली क्या होगी, प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक होगी। प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होगा, एक एक इसकी संख्या होगी। यही लघु बीजाणुधानी डेवलपमेंट के बाद जब एक एंथर एक परागकोश मैच्योर हो जाता है तो फिर ये डेवलप हो जाते हैं परागकुटी के रूप में, यानी कि पॉलन सैक के रूप में डेवलप हो जाते हैं। लघु बीजाणुधानी से ही परागकुटी का विकास होता है। यहाँ से आपका फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि परागकुटी का फॉर्मेशन यानी कि पॉलन सैक का फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर से होगा। तो इसका फॉर्मेशन जो होगा वो किस स्ट्रक्चर से होगा, लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम से होगा। डेवलपमेंट के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है पॉलन सैक के रूप में डेवलप हो जाता है, और इसी परागकुटी में परागकण जो होते हैं पूरी तरह से भरपूर मात्रा में भरे हुए होते हैं। पॉलन सैक में ही क्या होते हैं, परागकण प्रेजेंट होते हैं, और ये पॉलन सैक कहाँ होंगे, तो एंथर के अंदर में होंगे। जब आप किसी फ्लावर को लीजिएगा, खास करके जब आप चाइना रोज को लेते हैं तो उसको आप हाथ पे डस्ट कीजिए तो आपको पीले रंग के पाउडर वाले कण ढेर सारी मात्रा में आपको दिखाई देंगे, और वो जो प्रत्येक कण होता है वो प्रत्येक कण कहलाता है परागकण कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोग इन सारी संरचनाओं को, इन सारे टर्म्स को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि आपको कहीं से दिक्कत आ रही है तो फिर आप हमें व्हाट्सअप करें या फिर कमेंट्स करें जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। हम उस टॉपिक्स को अगले क्लास में, अगले लेक्चर में उसको हम और भी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड गुड बाय।